तो अब आपकी माशाल्लाह से एक बेटी है और अगर आपके बच्चे आपकी बेटी करें इस किस्म की हरकतें, आपको पता चले कि अच्छा बंक किया ये किया, हाउ वुड यू बी, आपका क्या रिएक्शन होगा? आई थिंक टाइम्स हैव चेंज नाउ. आई थिंक टाइम्स हैव चेंज नाउ. आई थिंक नाउ बजाय इसके बच्चों पे आप रोब डालें, आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू बिकम देयर फ्रेंड्स. जिस तरह मैं अभी भी कभी कभी होते हैं ना, जिस तरह कभी मेरी बेटी कोई शरारत कर रही होती है तो मैं आऊँ तो कहती है अपनी मामा को नहीं बताना, इट्स अ सीक्रेट. तो मैं कहता नहीं बेटा, यू डोंट हैव टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम पेरेंट्स, यू हैव टू टेल हर. आपको मुझे मानो तो किसी को बताना है, वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ बच्चे आपके खौफ से बातें छुपाना शुरू करते हैं ना, तो फिर वो बहुत सी बातें पे वो पर्दा डालते रहते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इतना ट्रस्ट दें उनको, फेथ दें कि वट एवर हैपन्स दे आपको बताएं. तो ये तरबियत की कोशिश हो रही है. इंटरेस्टिंग बात है, अभी हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे आपके आने से पहले, और हम क्वेश्चंस वी वर गोइंग थ्रू एंड प्लानिंग कि अच्छा ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं. तो मैं अपने ऑफिस में बताई थी कि हाँ आपकी एक बेटी है, लाइक दे वर ऑल शॉक्ड बिकॉज एक तो माशाल्लाह से यू डोंट लुक लाइक, ऊपर से आपका यू नो आई डोंट नो हाउ टू से इट, वो एक वो आता है ना, इसको लगता है कि अच्छा ये बंदा शादीशुदा है, इसके बच्चे, आपकी वो वाइब भी नहीं आ रही होती है, विच डजंट मीन दैट ही डज एनीथिंग एल्स, बट आई मीन यू लुक लाइक this fun kind of person going along, you know, youth की जो फेज लगती है वो लगती है. देखिए मेरा एक सिंपल सा बिलीफ है जो कि which I learned with time, कि पहले मैं बहुत सोचता था चीज़ों के बारे में, परेशान होता था, बट इन द एंड आई रियलाइज्ड कि होता वही है जो अल्लाह का प्लान है. सो लोग कहते हैं ना बिकम पार्ट ऑफ द फ्लो, गो अगेंस्ट द फ्लो, गो विद द फ्लो. आई बिलीव बिकम पार्ट ऑफ द फ्लो बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट यू, इट्स अ बिगर पिक्चर. मतलब शायद मैं मेरा जिस हाथ की अगर मैं लकीर देखूँ, मैं यूं करूँगा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा, यहाँ होगा तो मुझे कुछ नज़र आएगा. सो हम क्या करते हैं, हर चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हैं कि यार ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों हो रहा है. सो फॉर कुछ देर के लिए सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द राइड. लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की एक तो, बट आप अपने पर्सपेक्टिव से इसलिए देखते हैं ना क्योंकि आप देखो तो वो चीज़ें आपको कैसे अफेक्ट कर रही हैं, वो दुनिया में जो भी हो रहा है. बट यही तो बात है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट यू. We are just part of the picture. But you have to be concerned about कि इसमें से क्या चीज़ is about you and how it's going to affect, you know. Bigger picture से मुझे क्या था? नहीं. देख this is. अगर I'm going to suffer in that bigger picture. नहीं देखें in the big, every human being, every living being has a purpose. ठीक है. So हमें कई दफ़ा लग रहा होता है हम ना सिर्फ अपने लिए जीना शुरू कर देते हैं कि यार ये चीज़ मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने ये करना है. तो I think मैं की नफ़ी, यानी आपकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी मैं की नफ़ी करना. द मोमेंट आप अपने आप को माइनस करते हैं ना, आपको सब कुछ क्लियर होना शुरू हो जाता है. लाइक मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मुझसे अच्छे एक्टर्स होंगे, मुझसे अच्छे गुड लुकिंग, मुझसे अच्छे पोटेंशियल वाले, टैलेंट वाले, रिसोर्सेज वाले, लक वाले, हर लोग होंगे, लेकिन नसीब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रू, नसीब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेचर हैज़ अ प्लान फॉर यू. मेरे साथ ज़िंदगी में 3-4 वाक़े ऐसे हुए हैं कि लाइक जब सलाखे फिल्म भी जब मुझे मिली थी, मैं सलाखे के लिए नहीं गया था वहाँ पर, मैं वहाँ वीजे का ऑडिशन देने के लिए गया था, मुझे होस्ट बनने का शौक था. सो वहाँ से आउट ऑफ नो वेयर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई स्टार्टेड दैट. मैंने घर वालों की ख्वाहिश के लिए कोई 3 साल MBA की कोशिश की है नॉन स्टॉप, कि घर वालों की ख्वाहिश थी कि एक मास्टर्स कर लो. मैंने कहा जी बिल्कुल मैं कर लेता हूँ. सो मैंने GMAT का टेस्ट दिया, अच्छा स्कोर आ गया. अमेरिका में भाई के पास अप्लाई किया, फिशर कॉलेज ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी नहीं गया. कार्डिफ में एडमिशन हो गया अनकंडीशनल, वहाँ से अच्छा ग्रेड से तो ऑफर आ गई, नहीं जा पाया क्योंकि मैं एक एयरफोर्स का प्रोजेक्ट शेरदिल कर रहा था, तो उसकी शूट डिले हो गया, आई कुड नॉट गो. फिर इसी तरह मैंने लम्स में अप्लाई किया, लम्स में एडमिशन हो गया, लेटर आ गया, नहीं गया. फिर LSE में एग्जीक्यूटिव MBA स्टार्ट किया, 3 हफ्ते क्लासेस में गया. उसके बाद फिर मुझे क्लासेस छोड़नी पड़ी क्योंकि स्केजुलिंग उनकी पहले थी, दे वर सपोज टू हैव क्लासेस 2 days a week, लेकिन सैटरडे संडेज वो शिफ्ट कर दी वीकली पे. तो मैंने कहा जी वीकली तो मैं नहीं आ सकता, तो फिर नहीं कर पाया. सो मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो आपकी किस्मत में था, प्लान था. लेकिन द थिंग इज कि आप लाइक हमारे यहाँ मानते हैं ना कि लाइक एवरीवन हैज अ डिफरेंट बिलीफ. आई बिलीव के लोग कहते हैं कि मेहनत करो, अल्लाह पे यकीन करो. मैं कहता हूँ अल्लाह पे इतना पक्का यकीन रखो, मेहनत भी खुद ही करवा लेता. सो आई बिलीव इट दैट वे कि पहले इतना आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो कि वो हर चीज़ करेगा और वो हो जाती है, फिर आपको करनी पड़ती है. सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे, यू हैव टू वर्क हार्ड. और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि 1-2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं लाइफ के जो कि मुझे आते आते नहीं मिले. सो आई कॉन्ट डिसाइड, मैं कह रही क्यों नहीं हुआ, ये तो मैं इतना फोकस इस प्रोजेक्ट में, ये तो मैं इतनी मेहनत कर जाता, ये तो ये था वो था पता नहीं, और वो नहीं हुआ. लेकिन जब वो प्रोजेक्ट आया तो शायद उस तरह हुआ भी नहीं, वो मेरी बेहतरी थी. विद द पैसेज ऑफ टाइम यू रियलाइज. सो आई बिलीव यानी पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट जो मैंने लाइन बोल रहा हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज में उसकी मेंटर उसे कहती है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट यू. सो यू नेवर नो कि आपका असल मकसद क्या है. यू नेवर नो, मे बी दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई जर्नी. सो जस्ट एंजॉय द जर्नी. जो होगा इट्स अ क्लिक,
click. It's not Thanos click, like not that. Not that. not that. Not that. लेकिन ओवरऑल के like आपकी जगह कोई और होगा कल को. ये तो है. हाँ तो ये दुनिया रुकती नहीं है. दुनिया तो नहीं रुकती. ये बात तो बड़ी आपने ज़बरदस्त बोली. और ये गेम भी खेले साथ साथ. हम इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे कि हमें भूल ही गया. हाँ जी. आपने पहले खेली है? नहीं मैंने नहीं खेला. मुझे बताएं क्या करना है इसके अंदर. इसको मेंटेन करना है. इसमें से चीज़ें निकाल के इसी को दोबारा रीबिल्ड करना है ऊपर. ठीक है. विदाउट गिराए बगैर. मतलब ये गिरे नहीं. देखिए मेरे देखेंगे आई थिंक मेरी माय डॉटर वाज प्लेइंग दिस और मैंने नहीं खेला था और मैंने उसको. अब आप जाके उसके साथ प्रैक्टिस के बाद खेल सकते हैं बड़े आराम से. ये मैंने फर्स्ट मूव कर लिया. सो देखना ये कि आपने किसी तरीके से कुछ निकालना है कि आप इसको गिराए नहीं. देखिए साथ मैं सवाल पूछती जाऊंगी आपसे. हाँ जी बिल्कुल. अच्छा मुझे बताएं अपनी वाइफ से कैसे आपकी मुलाकात हुई? लव मैरिज है अरेंज है क्या है? अरेंज देन लव. अरेंज देन लव. हाँ क्योंकि हुआ ये था कि बहुत शरीफ नहीं है भाई. मतलब आपने कुछ नहीं इतना शरीफ भी नहीं. अम्मा ने बोला एमबीए कर लो. उससे पहले बहुत कुछ कर चुका था. अच्छा. उससे पहले बहुत कुछ कर चुका था लेकिन फिर सही टाइम पे अकल आ गई. ओह सही टाइम पे. हाँ तो सो आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि जी आप लोग डिसाइड करें. एंड देन एक्चुअली माय मदर एंड माय सिस्टर मेरी बहन ने देखा था. अच्छा. बिकॉज माय लाइक फादर इन लॉ इज एन आर्मी ऑफिसर. तो उनको उनका और मेरे ब्रदर इन लॉ भी आर्मी में है तो उनके कुछ गेट टुगेदर्स होते हैं तो वहाँ माय सिस्टर सॉ हर माय वाइफ शानज़ेब. अच्छा. तो उसके बाद फिर उन्होंने अम्मी को कहा. अम्मी गई. अम्मी ने देखते ही कहा कि बस यही है. तो फिर उसके बाद फिर मुलाकात हुई फैमिलीज़ की. तो आई थिंक इट वाज फिर फैमिलीज़ मिली. तो उसके बाद फिर एंगेजमेंट हुई. 1 साल एंगेजमेंट हुई फिर शादी हो गई. अच्छा अभी तो हमें सारे आसान कर रहे हैं. अभी तो थोड़ी देर बाद ज़रा मुश्किल होगी लेकिन अभी मैं इसके अंदर भी चांस है कि मैं गिरा दूँ. ओके लेट्स सी. मैं तो बड़ी उम्मीद हूँ कि आप नहीं गिराएंगे. इंजीनियर हूँ लेकिन ये थोड़ा मुश्किल वाला काम है ये. नहीं एंड यू आल्सो प्ले गेमिंग उसमें भी बड़ा कंट्रोल और बैलेंस चाहिए होता है. आई कांट डू दैट. आई कांट डू दोस. नहीं मैं तो कंट्रोल आई कांट. सो अच्छा तो मुझे ये बताएं जब पहली बार आप मिले अपनी वाइफ से क्या ख्याल आया? क्या दिमाग में आया? क्या इंप्रेशन था? व्हाट डिड यू लव मोस्ट अबाउट हर एट दैट टाइम? आई थिंक पहली दफ़ा जब मैंने आई स्टिल रिमेंबर दैट पर्टिकुलर फ्रेम मैंने सॉ हर क्योंकि आई वाज सिटिंग इन द ड्राइंग रूम. तो उनके घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे. मैं फर्स्ट टाइम मिलने के लिए गया था. तो सामने एक बच्ची थी. आयशा उस बच्ची का नाम था. उनकी कज़न थी छोटी सी. तो भागती है तो शी केम टू पिक हर अप. तो वहाँ मैंने देखा था फर्स्ट टाइम. सो वो आई थिंक मैं कहा डन ओके. मैंने कहा ओके. क्यूट नाइस. आई लव दिस. बहुत मजे का फिल्मी सीन है भाई. अच्छा नाउ व्हाट डू यू लव मोस्ट अबाउट हर लाइक आफ्टर इतने सालों की शादी के बाद एंड ऑल दैट? यार आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट बाय द वे आप पकड़ नहीं सकते दोनों हाथों से जो आप फिर तो गिर जाएगा. यही तो टेक्निक एक हाथ यूज करना है. नहीं मतलब यू कैन डू दैट. यू कैन डू दिस लाइक दिस बट किसी तरीके से निकालना है कि गिरे नहीं. अच्छा जी आप कुछ कह रहे थे. एक्चुअली बीइंग अ सेलिब्रिटी एंड एक्टर हमारी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट होती है. सो आई थिंक द बिगेस्ट क्रेडिट फॉर हर इज़ टू कोप अप विद दैट. क्योंकि रीज़न ये है कि हमारी टाइमिंग्स बहुत ऑड होती हैं. हमें रातों को भी काम करना पड़ता है एंड कभी कभी संडेज़ भी ऑफ नहीं होते. जिसने मुझे लास्ट मंथ ऐसा हुआ कि मुझे 2 संडेज़ रेगुलर काम करना पड़ा. सो आई गॉट अ डे ऑफ आफ्टर लाइक 16-17 डेज़. तो आपको टाइम देना पड़ता है. टाइम नहीं दे पाते. फिर सेकेंडली इसके अलावा हमारे काम की रिक्वायरमेंट भी ऐसी है कि लाइक लकीली अल्लाह का शुक्र है कि लाइक माई वाइफ इज़ नॉट लाइक दैट कि जिस तरह मुझे फिल्म के अंदर हीरोइन को हक भी करना पड़ेगा. सो शुक्र है कि वहाँ कोई उस तरह का रिएक्शन इनसिक्योरिटीज़ नहीं है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे. बट तो अभी वो आपके साथ कराची में या लाहौर में ही है? अब कराची पिछले 2 साल लाहौर रहे हैं लेकिन अब कराची आ गए हैं. क्योंकि रीज़न ये था कि रीसेंट ट्रैवलिंग कोरोना की वजह से ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल हो रही थी एंड मैं खुद बेटी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था वाइफ के साथ. तो मैंने कहा कि बेहतर इधर ही आ जाओ एंड वी जस्ट मूव बैक टू कराची. सो एंड कराची इज़ ऑलवेज बीइंग वेरी वेलकमिंग. ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत वो कहते हैं ना कि बरकत वाला शहर है कि जब भी यहाँ आया हूँ चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं. और आई थिंक कि इस शहर के अंदर बरकत इसीलिए है कि ये शहर हर किसी को वेलकम करके ना अपना हिस्सा बना लेता है. और यहाँ से आई थिंक पूरे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी रिस्क फैलता है. तो इट्स वेरी वेलकमिंग सिटी. कभी अपने किसी ड्रामे का चीज़ी डायलॉग वाइफ पे यूज़ किया है आपने और उन्होंने पकड़ लिया या उन्होंने नहीं पकड़ा? नहीं वो फ़ौरन पकड़ लेती है. हमें एग्जांपल दें. नहीं वो अभी डायलॉग शेयर नहीं हो सकती. नहीं वो कभी कोई डायलॉग बोलूँगी सही ना. एक्टिंग छोड़ के आया करें घर से बाहर. तो ये लाइन आती है एक्टिंग बाहर छोड़ के आया करें. अच्छा मुझे ये बताएं व्हाट्स हर फेवरेट प्ले ऑफ योर्स? वो देखती हैं आपके प्ले? बहुत कम. इनफैक्ट तो पाकिस्तानी कंटेंट बहुत कम देखती है. ओके. शी डजंट वॉच पाकिस्तानी कंटेंट मच. यानी उन्होंने आई थिंक
आजकल भी कौन सा आई थिंक लास्ट ड्रामा शी सॉ वाज जो थोड़ा बिट में आई थिंक वो देखा था जो आहद एंड सजल का था ये दिल मेरा। ये दिल मेरा आई थिंक वो थोड़ा बहुत देखा था, वो भी बिट्स में देखा था। देन शी वो एक्चुअली शी लव्स रीडिंग बुक्स, ओके। शी इज़ अ बुक वॉर्म, लाइक वो उनको किताब मिल जाए तो फिर वो होता है कि मैंने आज ख़त्म करनी है, पढ़नी है, तो वो उस चक्कर में सीजन्स बाहर क्यों देखती हैं, लेकिन यहाँ के वो कम जो बहुत कोई मेरा ड्रामा भी कम आई थिंक पूरा कोई नहीं देखा आज पूरा नहीं। बट कभी कोई कमेंट दिया है जो आप बड़े खुश हुए जो उन्होंने दिया हो, कह रही यू लव्ड हर कमेंट अबाउट यू, कोई आपका कोई रोल देख के या कोई वो करके कभी कोई जिक्र किया या कोई कमेंट दिया? नहीं, बस वो गुजारे लायक आता है, वो शुक्र है कम घर देखती की है, मुर्गी दाल बराबर। हाँ वो शुक्र है कम भी देखती हैं।